नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धान की फसल में यानी धान की रोपाई के समय हमें कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए और कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे और इस टॉपिक में आपको आज कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूँ। किसान भाइयों, अधिकतर किसान भाइयों को ये नहीं पता होता है कि धान की फसल में कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए और प्रजातियों के हिसाब से या वैरायटी के हिसाब से हमें अलग अलग खाद डालनी चाहिए। क्या होता है कि अधिकतर किसान भाई सारी वैरायटियों में या सारी प्रजातियों में ही भी एक ही तरह का खाद प्रबंधन करते हैं, यानी एक ही तरह की खाद डालते हैं, जिससे कि लागत आपकी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आपकी लागत बढ़ रही है और उत्पादन आपका बराबर है, फिर भी आपका नुकसान है। अगर आपका लागत कम है और उत्पादन बढ़ रहा है या उत्पादन बराबर भी है, तो उसमें भी आपका फ़ायदा है। तो हमें ऐसे तरीक़ों के बारे में जानना चाहिए जिससे कि हमारा उत्पादन की लागत कम हो सके और उत्पादन बढ़ सके। लागत कम हो और साथ ही हमारा उत्पादन बढ़ जाए। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक टिप्स देने वाला हूँ कि जैसे वैरायटियों के हिसाब से अलग अलग कैसे खाद डालें। तो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि जो सबसे जल्दी पकने वाली फसलें हैं, जैसे जो 100 से 120 दिन की फसल है, उसमें हमें कैसा खाद प्रबंधन करना चाहिए। किसान भाइयों, जैसे जो 100 से 120 दिन की धान की फसल है, उसमें हमें रोपाई के समय कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए। उसमें हमें लगभग 25 किलो यूरिया, 15 किलो डीएपी और 10 से 12 किलो पोटास का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि जो मध्यम अवधि का धान है, मध्यम अवधि मतलब लगभग जो 120 से 140 दिन का है, हमें उसमें कौन सी खाद डालनी चाहिए। किसान भाइयों, जो मध्यम अवधि का धान है 120 से 140 दिन का, उसमें हमें लगभग 30 किलो यूरिया, 15 किलो डीएपी व 15 किलो पोटास का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, वीडियो के अंतिम में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि धान की फसल में डीएपी डालने का क्या फ़ायदा है और यूरिया डालने का क्या फ़ायदा है और पोटास डालने का क्या फ़ायदा है। तो वीडियो को आप अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि जो लंबी अवधि का है, जो 120 से 140 माफ़ कीजिएगा 140 से 160 दिन की अवधि का है। कुछ धान होते हैं जो 140 से 145 दिन के होते हैं, जैसे 64-44 हो गया, 64-44 गोल्ड हो गया, या फिर कावेरी 90-90 हो गया। ये लंबी अवधि की वैरायटियां हैं। या फिर जैसे यूपी में कई जगह पे खेती होती काला नमक धान की। अगर आप काला नमक धान का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन में क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि 140 से 45 दिन या उससे लंबी अवधि का जो धान है, उसमें हमें खाद प्रबंधन कैसा करना चाहिए रोपाई के समय। तो रोपाई के समय उसमें आपको लगभग 30 किलो यूरिया, 15 किलो डीएपी एवं 10 से 12 किलो पोटास का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, जो सुगंधित वैरायटियाँ होती हैं, जैसे जो खुशबूदार चावल किस्में होती हैं, उसमें किस तरह का खाद प्रबंधन रोपाई के समय करना चाहिए, तो वो हम आपको बता देते हैं। जो सुगंधित किस्में हैं उसमें आपको लगभग 20 किलो यूरिया, 10 किलो डीएपी और 8 किलो पोटास का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, ये जो आंकड़े मैंने आपको अभी बताए हैं, ये सारे आंकड़े एकड़ में हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हेक्टेयर में, बीघा में, कट्ठा में या और किसी पैमाने में आपको आंकड़े बताऊं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। मैं आपको उस कमेंट का रिप्लाई दूंगा और आपके जो भी सवाल होंगे उनका मैं जवाब दूंगा। किसान भाइयों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि वीडियो के बाद लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि डीएपी का क्या फ़ायदा है रोपाई के समय और पोटास का क्या फ़ायदा है और साथ ही इसमें यूरिया का क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूरिया का क्या फ़ायदा है। यूरिया रोपाई के समय हमें यूरिया का जो, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा मात्रा में यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, यूरिया का क्या फ़ायदा है। यूरिया का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पौधे हरे भरे रहते हैं और नाइट्रोजन ही पौधों को अच्छा मिल जाता है, जिससे कि पौधों में कल्ले भी ज़्यादा निकलते हैं। अगर कल्ले ज़्यादा निकलेंगे तो ज़्यादा मोटा पौधा होगा और ज़्यादा उपज होगी। तो अगर ज़्यादा उपज होगी तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा पैदावार होगी। तो यूरिया का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। अब हम बात करते हैं कि डीएपी का प्रयोग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इससे क्या फ़ायदा होता है। डीएपी के प्रयोग से क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं धान की फसल में, जो हमारी जड़ें होती हैं मिट्टी में जाके स्टेबल हो जाती हैं और मजबूती से मिट्टी को पकड़ लेती हैं। और इससे ये फ़ायदा होता है कि जब हमारा धान फल जाता है तो उसमें जब गिरना, बहुत सारे धान आपने देखे होंगे कि जो कई वैरायटियाँ जो लंबे होने की वजह से भी गिर जाती हैं और कुछ जो है जड़ें मजबूत ना होने की वजह से भी गिर जाती हैं। तो अगर आप डीएपी का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो धान की फसल है वो गिरेगी नहीं,
ये आपका सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि ये पोटास का क्या प्रयोग है और पोटास के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, जब आप रोपाई के समय धान में पोटास डालें या बाद में भी डालें तो आप ध्यान रखें कि आप MOP पोटास का प्रयोग करें। किसान भाइयों, पोटास के क्या फ़ायदे हैं। पोटास से फ़ायदे ये हैं कि आपको जो दाना होता है वो चमकीला निकलता है और वज़नदार होता है, जिससे कि आपका दाना वज़नदार भी होता है और चमकदार होने की वजह से आपका मार्केट में आपका धान जल्दी बिकता है और आपको कीमत भी अच्छी मिलती है। साथ ही जैसे हल्दी रोग हो गया या फिर वो खैरा रोग हो जाता है जिसमें पत्तियां लाल हो जाती हैं, इस सारे रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है या निजात मिल जाती है। ये सारे रोग भी हमारी धान की फसल में नहीं लगते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी जो हमने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि खेती से जुड़ी हुई ऐसी जानकारियाँ, खेती से जुड़ी हुई ऐसी ही वीडियोज़ हम आपके लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।